प्राचीन समय की बात है। निषद्ध देश के पराक्रमी और धर्मपरायण राजा नल का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वे न केवल वीर योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। दूसरी ओर विदर्भ की राजकुमारी दमयंती अपने अनुपम सौंदर्य और दिव्य गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन नल ने एक वन में स्वर्ण पंखों वाले हंस को देखा। उस हंस ने उन्हें बताया कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती भी उनके बारे में सुनकर उन्हें हृदय से चाहने लगी है। नल ने हंस को भेजा कि वह दमयंती से उनका संदेश कहे। हंस विदर्भ पहुंचा और दमयंती को नल के बारे में बताया। दमयंती का हृदय नल के प्रेम में बंध गया। विदर्भ नरेश ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा पहुंचे, परंतु देवताओं ने भी दमयंती से विवाह करने की इच्छा जताई। स्वयंवर के दिन इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज नल का रूप धारण करके उपस्थित हुए, किंतु दमयंती ने अपने प्रेम की शक्ति से असली नल को पहचान लिया और उनसे विवाह कर लिया। नल और दमयंती का जीवन प्रेम और सुख में व्यतीत हो रहा था, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नल के चचेरे भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में ललकारा। दुर्भाग्यवश नल ने जुए में अपना पूरा राज्य, धन और वस्त्र तक हार दिए। उन्हें निष्कासन दे दिया गया और वे अपनी प्रिय दमयंती के साथ वन में चले गए। वन में कष्ट सहते हुए नल बहुत दुखी रहने लगे। एक रात उन्होंने सोचा कि वे दमयंती को इस कष्ट से मुक्त कर दें। जब दमयंती गहरी नींद में थी, नल ने अपने वस्त्रों को काटकर आधा कर लिया और शेष आधे दमयंती को ओढ़ा दिए, फिर उसे अकेला छोड़कर चले गए। दमयंती जब जागी तो अपने पति को न पाकर रोने लगी। वह अनेक कठिनाइयों का सामना करती हुई विदर्भ लौट आई। वहीं नल को एक नागराज ने डस लिया, जिससे उनका रंग काला हो गया और वे एक सारथी बहुक के रूप में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास नौकरी करने लगे। दमयंती ने नल को खोजने के लिए एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह फिर से स्वयंवर रचाएगी। जब यह समाचार ऋतुपर्ण तक पहुंचा तो उन्होंने बहुक नल से कहा कि वे उन्हें विदर्भ पहुंचाएं, क्योंकि नल रथ चलाने में अद्वितीय थे। नल ने अपने तेज गति से रथ चलाया, जिससे दमयंती को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण सारथी नहीं हो सकता। दमयंती ने एक चतुराई से नल की पहचान की। उन्होंने ऋतुपर्ण से जुए की कला सीखी और फिर दमयंती के सामने अपने असली रूप में आ गए। नागराज द्वारा दिए वरदान से नल का रंग वापस स्वर्णिम हो गया। दमयंती और नल पुनः मिल गए और निषद्ध लौटकर पुष्कर को फिर से जुए में हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के बावजूद नल और दमयंती का प्रेम सच्चाई और विश्वास की परीक्षा में